देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है और अगर आप या आपके घर में कोई भी फैंटेसी एप्स या रियल मनी गेम्स खेलता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री लगातार कंट्रोवर्सी में रही है। कई शिकायतें सामने आईं, जहां लोगों ने कहा कि इन एप्स पर पैसे लगाकर खेलना उन्हें नुकसान की तरफ ले जा रहा है। खासकर युवा वर्ग में एडिक्शन और फाइनेंशियल लॉस के केसेस बढ़ते दिखे। इसी को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रूल्स को और क्लियर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब फोकस क्या है? यूजर सेफ्टी, फ्रॉड कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। अब अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार ये चाहती है कि गेमिंग इंडस्ट्री कम्प्लीटली बंद ना हो, लेकिन बिना नियम के भी ना चले। यानी जो प्लेटफॉर्म्स खुद को स्किल बेस्ड बताते हैं, उन्हें ये साबित करना होगा कि उनका गेम सिर्फ स्किल पर डिपेंड करता है, और जहां प्योर चांस या गैम्बलिंग जैसा एलिमेंट होगा वहां रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। मतलब यूजर आइडेंटिटी चेक, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग और मिसयूज रोकने के मेजर्स। साथ ही कुछ गाइडलाइंस ऐसी भी हैं जो यूजर प्रोटेक्शन को लेकर हैं, जैसे एज लिमिट, पेरेंटल कंट्रोल, टाइम लिमिट, ताकि लोग अनलिमिटेड टाइम और पैसा खर्च ना करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फैंटेसी एप्स का फ्यूचर खतरे में है? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। अगर कोई प्लेटफॉर्म रूल्स फॉलो करता है और खुद को लीगल कैटेगरी में रखता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर कोई ऐप रूल्स इग्नोर करता है या इलीगल तरीके से काम करता है तो उसके लिए भारत में टिकना मुश्किल हो सकता है। यानी साफ है, आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब यूजर्स भी पहले से ज्यादा अवेयर हो रहे हैं और सरकार भी इस सेक्टर को कंट्रोल में रखना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि कंपनियां इन रूल्स के अनुसार खुद को बदल पाती हैं या नहीं। और सबसे जरूरी बात, क्या यूजर्स फिर से इन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कर पाएंगे? आपका क्या मानना है? ऑनलाइन गेमिंग सेफ है या रिस्की? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही आसान और साफ न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।